काबुल एयरपोर्ट के पास 2 बम धमाके, अब तक 13 लोगों की मौत। आईएसआईएस ने ली आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी। काबुल धमाके में 2 अमेरिकी नागरिकों की मौत, पेंटागन ने की पुष्टि। राष्ट्रपति बाइडेन ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, पल पल के हालात की ले रहे हैं जानकारी। काबुल धमाके पर तालिबान का बयान आया सामने। तालिबान ने कहा 52 लोग हुए घायल। कजाकिस्तान के तराज शहर में बड़ा धमाका। तराज शहर में सैन्य ठिकानों के पास धमाका। किर्गिस्तान बॉर्डर के पास हुआ धमाका। अफगानिस्तान के हालात पर सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में विदेश मंत्री और मंत्रालय के सभी दलों ने की तारीफ। जयशंकर बोले सरकार का ध्यान भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर, हालात पर वेट एंड वॉच की नीति। अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति जारी। वायुसेना के विमान से लाए गए 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिक। तालिबान ने 140 हिंदू सिखों को भारत आने से रोका। काबुल एयरपोर्ट पहुंचने से पहले रोके गए सभी लोग धार्मिक यात्रा के लिए भारत आ रहे थे। रायपुर से लेकर दिल्ली तक छत्तीसगढ़ की सियासत में तपिश। दिल्ली रवाना हो रहे हैं 16 कांग्रेस विधायक। सूत्रों के हवाले से खबर, कल दिल्ली पहुंचेंगे और विधायक। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कल फिर जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात करेंगे बघेल। आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिया बयान, कहा 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ मीडिया में है चर्चा। रायपुर में बीजेपी ने कई मुद्दों को लेकर नगर निगम के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी ने रायपुर नगर निगम के सभी 10 जोन में घेराव और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बृजमोहन अग्रवाल, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहे। बढ़ते डेंगू के मामले और निगम में गड़बड़ियों का लगाया आरोप। रायपुर में नगर निगम के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन को महापौर ने नौटंकी करार दिया। मेयर एजाज देवर बोले अपने आप को राजनीति में जिंदा रखने के लिए बीजेपी बेफिजुल घेराव कर रही है। जिन्होंने जनता को धोखा दिया वो सवाल उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने लगाए गिरफ्तारी पर रोक। राजद्रोह, आय से अधिक संपत्ति समेत कई मामले में जीपी सिंह की तलाश कर रही थी छत्तीसगढ़ पुलिस। भोपाल बीजेपी दफ्तर में कल पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक। बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभागीय प्रभारी रहेंगे मौजूद। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज भी रहेंगे मौजूद। ओबीसी आरक्षण और आदिवासियों को लेकर विपक्ष के आरोपों पर बनेगी रणनीति। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दे सकती है सरकार। महाअधिवक्ता ने ओबीसी आरक्षण मामले में सरकार को दिया अभिमत। हाईकोर्ट ने सिर्फ 6 प्रकरणों में ही रोक लगाई है। अन्य मामलों में सरकार आरक्षण देने के लिए स्वतंत्र है। पूरे मामले में कांग्रेस बोली सरकार सिर्फ ओबीसी वर्ग को भ्रमित कर रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन में कमलनाथ ने सीएम शिवराज को बताया कलाकार। अधिकारियों को फिर चेताया, कहा बीजेपी का बिल्ला लेकर मत करो काम, सरकार बदलने पर सबका होगा हिसाब। बीजेपी बोली नहीं पूरा होगा शेख चिल्ली का सपना। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के बयान से गरमाए सियासत। बीजेपी ने लगाया अधिकारियों को हतोत्साहित करने का आरोप। कांग्रेस बोली भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है सरकार। कांग्रेस लड़ रही है बाढ़ पीड़ितों की लड़ाई। इंदौर में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर चौहितराम मंडी के बाहर किया जमकर हंगामा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मंडी में ट्रकों की एंट्री भी रोकी। इस कारण दूसरे राज्यों से नहीं जा पा रहा आलू, प्याज और लहसुन। बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के नाम पर सियासत हुई और तेज। कांग्रेस ने सरकार पर बाढ़ पीड़ितों के प्रति लापरवाह होने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता रामनिवास रावत ने कहा सरकार बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने में संवेदनशील है तो पटवारियों की हड़ताल खत्म करे। बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री तुलसी सिलावट ने पलटवार किया और कहा कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं। प्रदेश सरकार ने पटवारियों से निवेदन किया है हड़ताल खत्म करके काम पर लौटें। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा राशि न मिलने से लोगों ने किया प्रदर्शन। बीएसपी विधायक इंदु बंजारे के नेतृत्व में चक्का जाम से आवागमन हुआ प्रभावित। 2017-18 में सड़क के लिए हुआ था भूमि अधिग्रहण। प्रभावितों को मिलना है 17 करोड़ 40 लाख का मुआवजा। छत्तीसगढ़ी भाषा में प्राथमिक शिक्षा की याचिका पर आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने हाईकोर्ट से जवाब देने के लिए मांगा समय। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 4 हफ्ते का समय। 8वीं तक की पढ़ाई छत्तीसगढ़ी भाषा में कराने की लगाई गई है याचिका।
मिशन 2023 के लिए बीजेपी चिंतन शिविर का आयोजन 1 और 2 सितंबर को आयोजित होगा चिंतन शिविर। बस्तर चिंतन में बीजेपी के 60 पदाधिकारी होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई, नारायण चंदेल, भूपेंद्र सिंह सवन्नी रहेंगे मौजूद। डिंडोरी में खाद किल्लत से परेशान किसानों ने किया हंगामा। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बल करना पड़ा तैनात। कई दिनों से खाद के चक्कर काट रहे थे किसान। आज भी खाद नहीं मिलने पर भड़के किसान। गोदाम दफ्तर के अंदर घुसाए थे किसान। शाजापुर में सुजालपुर सिविल अस्पताल के सामने नाबालिग लड़की का शव रखकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। नरोला गांव में तालाब किनारे मिला था लड़की का शव। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने समझाया और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। टीकमगढ़ में हड़ताल पर बैठे पटवारियों ने शिविर लगाकर किया रक्तदान। कलेक्ट्रेट परिसर के सामने लगाया शिविर। पिछले 17 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है पटवारी संघ। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ। सीएम शिवराज और राज्यपाल ने किया आगाज। मुख्यमंत्री ने किया राज्य शोध और ज्ञान फाउंडेशन बनाने का ऐलान। मध्य प्रदेश में जोर शोर से जारी है वैक्सीनेशन महाअभियान। दूसरे दिन अब तक 16,76,000 से ज्यादा लोगों को लगी है वैक्सीन। रतलाम दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। जलपान की व्यवस्था करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं से सीएम ने चर्चा की। इस मौके पर स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सीएम शिवराज को चाय भी पिलाई। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नगर निगम के बनाए पिंक वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम चिकित्सक समूह और गर्भवती महिलाओं के साथ भी चर्चा करेंगे। साथ ही निःशुल्क पैथोलॉजी लैब का भूमि पूजन। इंदौर में वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर लोगों में उत्साह। वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ रही है लोगों की भीड़। वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ रही है लोगों की भीड़। पहले ही दिन लग चुका है 1 लाख से ज्यादा लोगों को टीका। रतलाम में वैक्सीनेशन महाअभियान का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री। वैक्सीनेशन में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही सीएम ने लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। केरल में पिछले 24 घंटे मिले कोरोना के 30,000 नए मरीज। 162 लोगों ने गंवाई जान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अगले 2 महीने ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ाई। मुंबई के एक ही सोसाइटी में डेल्टा प्लस के 5 मरीज मिले। महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस के 108 मामले सामने आ चुके हैं। केरल में कोरोना हुआ बेकाबू। 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए केस। संक्रमण दर भी 18 से बढ़कर 19% हुई। दुर्ग के एक्सिस बैंक के गंजपारा ब्रांच में नकली नोट मिलने से मचा हड़कंप। किसी ने जमा कराए 6100 रुपए के नकली नोट। बैंक प्रबंधन ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। नकली नोट भी बैंक ने कोतवाली थाने में जमा करवाया। भोपाल में करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन को सफलता। एएसपी राजेश भदौरिया के आश्वासन पर पानी की टंकी से नीचे उतरा परिवार। जमीन पर दबंगों के परेशान होकर उठाया था कदम। दंतेवाड़ा में लोन बराटो अभियान से प्रभावित होकर 1 लाख के इनामी समेत 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। एसपी और सीआरपीएफ अधिकारियों की मौजूदगी में नक्सलियों ने किया सरेंडर। रीवा में 2 दोस्तों की हत्या से सनसनी। दोनों के शव अलग अलग मुरम खदानों से मिले। बताया जा रहा है बाइक के साथ निकलते दोनों धारदार हथियार से हुई है दोनों की हत्या। बैतूल में एक शख्स ने जहर खाकर खुदकुशी की। अपने 4 साल के बच्चे को भी खिलाया जहर। बच्चे की हालत नाजुक। पत्नी को ढूंढने आया था युवक। कवर्धा जिले की बोड़ला में गिट्टी का डस्ट लेकर आ रहा ट्रक बेकाबू होकर पलटा। ट्रक की चपेट में आकर 7 बच्चे हुए घायल। 2 बच्चों को आई गंभीर चोट। बस्तर पुलिस ने संजय मार्केट में स्थित ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी कर रहे 2 चोरों को किया गिरफ्तार। दुकान में घुसने की कोशिश में थे। गश्ती पर निकली पुलिस ने दोनों को पकड़ा। सुकमा में इंटरनेशनल डॉग डे के दिन स्निफर डॉग बच्चन ने बड़ा हादसा होने से बचाया। गोलापल्ली गांव में घर के पास नक्सलियों ने लगाया था 5 किलो का आईईडी बम। स्निफर डॉग बच्चन ने ढूंढा बम। सुकमा में पूना नरकोम अभियान का दिखने लगा है असर। ग्रामीण नक्सल संगठन से जुड़े 15 लोगों को थाने लेकर पहुंचे। पुलिस सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने कराया सरेंडर। सागर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक मासूम बच्चे की मौत। बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों ने 2 घंटे तक सड़क पर लगाए जाम और बस में की तोड़फोड़। एसडीओपी ने परिजनों को आश्वासन दिया जल्दी होगी कार्रवाई।
नीमच के पोस्ता कारोबारी बाबू सिंधी को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। एनसीबी की टीम को बाबू सिंधी के गोदाम में गेहूं के बोरों में नशीले पदार्थ होने की मिली थी सूचना। बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ पति अगर जबरदस्ती संबंध बनाता है तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। अंबिकापुर में सर्व सनातन रक्षा मंच के बैनर तले धर्मांतरण के मुद्दे पर निकाली गई रैली। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम सहित सनातन रक्षा मंच के पदाधिकारी रहे मौजूद। रायसेन के बरेली में 93 लाख के लागत से बने थाने का किया गया लोकार्पण। प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने छिंद मंदिर में किए दर्शन। ग्वालियर में सड़कों और मंदिरों के बाहर लगातार बढ़ रहे भिखारियों की संख्या से लोग परेशान। शहर में चाइल्ड लाइन संस्था महिला बाल विकास के साथ मिलकर चला रही है अभियान। छत्तीसगढ़ की सीमा सटे अनूपपुर में गजराज का आतंक, एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचला, मौके पर हुई मौत। केंद्र सरकार ने जारी की नई ड्रोन नीति, सरकार ने नियमों में दी ढिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, भारत को ड्रोन हब बनाने में मदद करेगा। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने 9 एफआईआर दर्ज की है। हाईकोर्ट के आदेश पर हत्या और रेप से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच कर रही है। बेटे की गिरफ्तारी पर शायर मुनव्वर राणा के बिगड़े बोल, कहा, यूपी में मुसलमान होना इस वक्त सबसे बड़ा जुर्म, बदकिस्मती से मैं मुसलमान हूं। राजस्थान के पाली में आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत। 2 दिन पहले चोरी के आरोप में पुलिस ने पकड़ा था। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत का लगाया आरोप। 28 अगस्त से लगातार 4 दिन बैंक रहेंगे बंद। परेशानी से बचने के लिए पहले निपटा लें बैंक से जुड़े काम।